कहां सोया है चौकीदार। अभी जब पूर्णिया से हमें हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करना था तो पायलट ने कहा साहब मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा मैंने श्रीनगर वालों से, कस्बा वालों से वादा किया है, आप हेलीकॉप्टर नहीं टेक ऑफ करोगे और मुझे पैदल जाना पड़ेगा तो मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन वहां की आवाम से मिलने जरूर जाऊंगा। फिर हम कोड़ा पहुंचे, वहां हमारी बहन पूनम पासवान थी। हमने पूनम जी से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ रहा है यहां पर, एकजुट होकर के। आप पूनम जी को वोट देंगे, आप इरफान को वोट देंगे तो सिर्फ इरफान को नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव जी को भी मिलेगा। आप इरफान को वोट दोगे तो मुकेश साहनी जी को मिलेगा, आप पूनम जी को वोट दोगे तो आईपी गुप्ता जी को मिलेगा, और आप पूनम जी को और इरफान को वोट दोगे तो मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरान जाओ, पूनम पासवान बहन की तरह है, इरफान भाई की तरह है, जाओ, ये गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आप इनका लिबास देखिए, इनका पहनावा देखिए, आवाम के बीच में इनकी खिदमत देखिए, आपको समझ में आएगा ये किसी धन्ना सेठ के परिवार से नहीं आए हैं, इन्होंने लूट करके अपना खजाना नहीं भरा है। ये वो लोग हैं जो सच में आपकी खिदमत करना चाहते हैं और बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं। इसलिए सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए, बस 11 तारीख को घर से निकलिए तो सिर्फ एक चीज जहन में रहे कि चुपचाप हाथ छाप, चुपचाप, और जोर से आवाज आनी चाहिए, चुपचाप, और जोर से पटना तक जाए, दिल्ली तक जाए, नरेंद्र मोदी जी तक जाए, दिलीप जायसवाल तक जाए, जाएगी ना? चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और यहां की आवाम ने आप पे भरोसा जताया, आपने खिदमत भी की, लेकिन सबका एक वक्त होता है, पीढ़ी में बदलाव होता है। कभी वालिदैन के हाथ में घर की कमान होती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो कमान उसके हाथ में चली जाती है। आज अगर इरफान आलम पे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता करके उसको अपना प्रत्याशी बना दिया है तो फिर आपको तो दिल बड़ा करना चाहिए था और अपने इस छोटे से भाई के सर पे, बेटे के सर पे बेटा समझ करके शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इरफान अब मेरे रिटायर होने की उम्र आ गई है, जाओ तुम कस्बा की आवाम की खिदमत करो, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं। होना तो यह चाहिए था, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग लोग नाराज हैं। हम बुजुर्गों की नाराजगी की बड़ी कद्र करते हैं, अल्लाह करे वो मान जाएं, नाराज ना रहें। मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अपने आफाक चचा से भी कहता हूं कि आप तो जब भी हमारे पास आए हमने मोहब्बत से आपको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, गले लगाया, और जब आपके मिनिस्टर बनने का वक्त था तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमसे जो बन पड़ा, आप जब AICC के ऑफिस में, मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए थे तो हमने उस वक्त भी आपकी जो बन पड़ी वो मदद की। और जब मेरे पास इरफान भी आए तो हमने इनको भी चाय पिलाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और इनसे कहा कि जाइए, अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको कैंडिडेट बनाएगी तो सबसे पहला आदमी इमरान प्रतापगढ़ी होगा जो आपके लिए आकर के आवाम से वोट की अपील करेगा। साथियों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। एक नौजवान आदमी जो आपकी खिदमत करता है, एक आदमी जो न दिन देखता है न रात देखता है, जब भी आप उसे आवाज देते हैं वो आपकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है, जो आप जैसा दिखता है, आपके भाई की तरह है, आपके बेटे की तरह है, आपके परिवार की तरह है। अगर आज उसको मौका मिला है तो फिर इतनी बेचैनी लोगों में क्यों है? मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, कि मैं जितना इरफान को समझ पाया हूं, अगर आप बिना बटे हुए, बिना अपना वोट खराब किए हुए इस भाई के साथ खड़े रहे तो यह जान लीजिएगा कि आने वाले 30-40 सालों के लिए आपको एक ऐसा नेता मिलेगा जो आपके सुख दुख में रात के 12 बजे भी खड़ा नजर आएगा।
बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी शफकतों से यहां ये भाई पहुंचा है। और आज मैं इस भाई के लिए अगर आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, जलालगढ़ वालों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा साथियों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बिहार में नफरत वाली ताकतें, बिहार में जो नफरत परोसना चाहती हैं, उस नफरत के खिलाफ आपको खड़ा होना है। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाने का काम करेगी, लेकिन कस्बा वालों, श्रीनगर वालों, जलालगढ़ वालों, याद रखना कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार को नहीं चलाया जा सकता। बिहार के तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की आवाम करेगी। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप सारे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, नीतीश जी को रिटायर करना चाहते हैं, मोदी की नफरत की राजनीति से बिहार को बचाना चाहते हैं, तो आप सारे लोगों को यह अहद करना पड़ेगा कि विधायक बना करके इरफान आलम को असेंबली पहुंचाने का काम कीजिए। ये जो छिटपुट लोग इधर उधर करते रहेंगे, वोट बांटने की कोशिश करेंगे, उनके झांसे में मत आइएगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत की आवाज लगाने वाला, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की सदाएं बुलंद करने वाला राहुल गांधी खड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो साजिशें करके इरफान को रोक सकेंगे, उनसे बताओ कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। जिन्होंने आपके वोटों पर राज किया, जिन्होंने आपके वोटों पर पूरे देश में अपनी हुक्मरानी चलाई, अब आज उनको बदलने का वक्त आ गया है। बिहार को बदलाव की जरूरत है। मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा जब से मैं बिहार आया हूं, भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो ये गाना ऐसा लगता है जैसे नीतीश जी के लिए ही बनाया गया हो। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े हैं। अगर आपने तेजस्वी यादव को 2025 में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बना दिया, तो मैं कस्बा में, श्रीनगर में, जलालगढ़ में खड़ा होकर यह वादा करता हूं कि अगर आपने इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, महागठबंधन की सरकार बनाई, तो 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। श्रीनगर वालों, आप जानते हैं मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं। मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ता रहता हूं। अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी तो मैंने जुल्फ और आंचल पर शायरी नहीं की, मैंने महबूबा के जुल्फों के लिए शेर नहीं कहे। मैंने आपकी शायरी में, अपनी शायरी में जब खुदा ने मुझे हुनर दिया शायरी का, तो मैंने उसमें नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म लिखी, मैंने पहलू खान के लिए नज्म लिखी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म लिखी। मैंने आपके दर्द को आवाज देने का काम किया। मैंने शायरी में महबूबा के जुल्फों की बात नहीं की। जब वक्फ के खिलाफ बिल लाया गया देश की पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ के खिलाफ बिल लेकर के आई, तो सबसे बड़ी आवाज के तौर पर मैंने वहां हाकिम की आंख से आंख मिला करके कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आप इस बरसती हुई बूंदों के बीच में भी यहां खड़े हैं, आप इस बारिश में भी यहां खड़े हैं। मैं इस बारिश में आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव कहीं इधर उधर भटकने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी के झांसे में आने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी गफलत में आने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव नाराज और गुस्सा होने का चुनाव नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के बिहार में हुकूमत बदलने का चुनाव है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए आशियाने, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के उजड़ते हुए घर, मैं देख रहा हूं कि जब इंसाफ बुलडोजर से किया जा रहा हो, ऐसे में अगर आप बिहार में
महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों की छुट्टी करने का काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में नफरत वाली आवाज को लगाम लगेगी। साथियों, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन के खड़ा हूं। मैं चला हूं उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं नफरत के खिलाफ, क्या बोलेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे हैं, और इस तरफ महागठबंधन क्या कह रहा है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि अगर आपने महागठबंधन की सरकार बना दी तो 5 साल में बिहार के हर परिवार से एक युवा को नौकरी मिलेगी। और महागठबंधन के वायदे नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमले की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खजाने की चाबी हमें सौंप दो, देश नहीं लुटने दूंगा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको आपका जुमला याद है? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, याद है ना? चौकीदारी मुझे दे दो। आजकल मैं उसी चौकीदार से पूछता हूं पूरे देश में जाकर के।